that was about एक्सक्यूज honeycomb मी bee सर। structure. जी बेटा। सर जब आप लेक्चर समझाते थे ना तो प्लीज उसे उर्दू में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करें, हमें समझ नहीं आता है, फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। ओके बेटा, अगर आपको कहीं पर भी मुश्किल लगे ड्यूरिंग द लेक्चर अंडरस्टैंड करने में, यू कैन पॉइंट मी। आप मुझे ओके वहाँ सर। इशारा कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर आपसे हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, काइंडली इसको रिवाइज कर दें, दोबारा से बता दें। तो मैं अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। हम लोग आज का अपना काम करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग हमारा जो लेक्चर था उसको हम लोग देखते हैं, जो हमारी स्लाइड्स हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम फैंसी हनी कॉम की बात की थी बेटा। आप लोगों को इसकी पूरी तरह से समझ आ गई है? फैंसी हनी कॉम का प्रीवियस हनी कॉम से डिफरेंस ये था बेटा कि हम लोग जो इसकी जो पॉइंट बन रहा था, जो इसकी निब बन रही थी, जो इस प्रोट्रूडिंग इसके जो प्रोट्रूडिंग उनका हिस्सा बन रहा था, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस था, अपनी ओरिजिनल आमने सामने होने की बजाय थोड़ा सा हिला हुआ था, एक वेफ्ट या एक वार डिस्प्लेस था, ठीक है। तो इन प्रीवियस जैसे पहले था उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ये अपनी पोजीशन से हिला हुआ है। तो हम लोगों ने एक फैंसी हनीकॉम का तरीका सीखा था कि हमने पहले सीधा डायगोनल लगाया था और सेंटर से हमने डाउनवर्ड्स और ऊपर से हमने फिर सेंटर किया और फिर अपवर्ड हम लोगों ने दो इन्वर्टेड वीज बनाए थे एक्चुअली, जिनकी जो टिप है वो एक दूसरे के सामने नहीं आती है, और फिर हमने बाकी वाले पोर्शन को फिल कर दिया था। तो हमारे पास ऐसा ऐसा हनीकॉम बना था जिसके अंदर वो एग्जैक्टली प्योर डायमंड शेप नहीं बनता, थोड़ा सा एलोंगेटेड डायमंड बनता है। स्क्वायर बनने की, सेंटर में एक स्क्वायर बनने की बजाय एक रेक्टेंगुलर डायगोनल रेक्टेंगुलर बनता है, डायगोनल में रेक्टेंगल सा बनता है। तो इसी को एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है कि यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, आप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करें एंड आप देखो कि जितने टोटल वाप्स हैं वो जब हाफ हो जाएंगे, वन फॉर एग्जांपल अगर आप 10 पे 10 का हनीकॉम्ब बना रहे हो तो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से 1 2 3 4 5 पे गए और आगे रिज्यूम करने की बजाय यू टर्न बैक और वापस नीचे आ जाओ, तो इसका एंड रिजल्ट होगा कि बिफोर द लास्ट एंड, आखिरी एंड से पहले आप जो है ना वो फिनिश कर लोगे, टच कर लोगे फर्स्ट वेफ्ट को। सिमिलरली आप राइट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करें डायगोनल फिल करना, अगेन आप हाफ जो है 10 का हाफ 5 है, 1 2 3 4 5 पे आप पहुंचते हो एंड यू टर्न योर डायरेक्शन टुवर्ड्स द अदर साइड, अगर दूसरे डायगोनल में शुरू करते हो, एंड रिजल्ट विल बी बिल्कुल सिमिलर टू द फर्स्ट वन, जैसे हमने पहले पहले तरीकाकार में देखा है। जैसे हमने पहले तरीकाकार में देखा था, हम डायगोनल लगाने के बाद वी फिनिश विद द 2 वीज। तो एक्चुअली यहाँ हम लोग 2 वीज ही लगा रहे हैं, 2 वीज ही बना रहे हैं, 2 ऑपोजिट वीज ही बना रहे हैं। तो एक इन्वर्टेड वी है, एक एक्चुअल वी है। तो बोथ वीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी ऑपोजिट, और जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं वहाँ से स्टार्ट होती हैं एंड जब वो फिनिश होती हैं दे फिनिश बिफोर द लास्ट। पूरे पूरे 10 के ऊपर पूरा नहीं आते बल्कि 1 लेस पे पूरा आता है। इसी तरह से ये देखें, ये सेकंड पे ख़त्म हो रहा है, ये 9 पे ख़त्म हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड जब हमारे पास ये दो टिप जो हैं वो डिस्प्लेस्ड आ जाएंगी, एक दूसरे से डिफरेंट जगह पर ये आ जाएंगी, देन वी कैन स्टार्ट फिलिंग। हम लोग इधर वी फिल द राइट एंड लेफ्ट, और टॉप एंड बॉटम में से कोई दो जो है हम लोग फिल कर लेंगे एंड देन वी वुड हैव सिमिलर रिजल्ट्स। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ नॉट अ बिग डील, आप इसे बना सकते हो। तो आज मैं आपको बनाने की बजाय आई आस्क यू कि आप लोग ट्राई करें एंड लेट मी टेल यू इफ यू कैन मेक इट और नॉट। आर यू एबल टू डू दिस और नॉट? कि आप लोग इसको अपने पास अभी इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो? आपके पास जिन लोगों के पास जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, क्या उनके पास एक्सेल है? और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, क्या उनके पास कॉपी पेंसिल है, ग्राफ पेपर है? कैन यू डू दैट? अगर
सर अभी तो अवेलेबल नहीं है। अभी अवेलेबल नहीं है। ओके देन लेट मी डू, मैं आपके लिए करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक्सेल खोला हुआ आपके लिए, तो आई विल मेक, हम लोग अच्छा इसमें हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक 12 by 12, हम लोग 12 by 12 पे लेते हैं इसको। ठीक है, 12 by 12 के बजाय 14 पे हम लोग नहीं ले रहे, 12 by 12 पे ले रहे हैं इसलिए कि वो 3 का भी डिविजिबल है, 2 का भी डिविजिबल है। 12 जो है नंबर वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो ये डिवीजन जो है ना वो बहुत सारे नंबरों को पॉसिबल है, इसलिए वी टेक दिस। ठीक है, तो हम लोग ये हमने ले लिया, एरिया ले लिया। देन वी स्टार्ट अगेन उस तरह से जैसे हम लोग पहले फिल कर रहे थे, 2 3 4 5 और 6। तो 6 इज द हाफ। हम लोग यहाँ बिफोर स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें काउंटिंग आसान हो। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको। तो ये 12 इस तरह से है और 12 ही दिस इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग इसको भी ऐसे आगे फिल कर लेते हैं 12 तक। तो अब देखिए हम लोग 6 तक, हाफ तक पहुंचे हैं, तो वी टर्न द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन टर्न कर देते हैं लाइक। तो एंड रिजल्ट विल बी, हम लोग 1 लेस, 12 से 1 काम पे हम खत्म करेंगे। अब हम 12 वाले एंड से टॉप राइट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, अगेन इसी तरह से फिल करना। तो एक्चुअली जब ये 6 होगा तो इसको टच कर जाएगा, पहले वाले को टच कर जाएगा, एंड वी टर्न आवर डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन टर्न करते हैं तो हमारे पास इसी तरह से 2 वीज बन गए हैं जो कि एक दूसरे की टिप को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ, यहाँ मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ, मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर इस जगह फिल करता हूँ, अब अगर मैं इस तरह से फिल करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे फिल करता हूँ, और अगर मैं इसको इस तरह से फिल नहीं करता, आई स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम हेयर, सर जी बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टॉप टू बॉटम फिल करना है या साइड्स फिल करनी है, या हम दोनों हम कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं बेटा, लेकिन मैं दोनों के करने का क्या फ़र्क आएगा, आई वॉन्ट टू शो यू दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग बोथ ऑफ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाउ आई विल शो यू व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको वी टेक इट दिस वे, इसे हम कॉपी करते हैं। तो लेट इसी के नीचे हम लोग इसके जो है ना मल्टीपल्स बनाते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो वी कॉपी इट सेवरल टाइम्स, ओके, एटलीस्ट 3 times here and 3 times here। सर मुझसे ये कॉपी नहीं होता, डोंट नो व्हाई, पता नहीं इतना स्मूथली जैसे आप कर रहे हैं ना, मुझसे नहीं होता। just select the area, press Ctrl C from the keyboard, and you select the area where you want to paste it. Once you pasted it, you can see there is a green rectangle that is already showing that the area has been pasted. So जब आपके पास ये पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये ग्रीन कलर का या जो भी सिलेक्शन आपने की हुई है उसका एक रेक्टेंगल नजर आएगा, एक चौकोर नजर आएगा। इस चौकोर के एग्जैक्टली आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ क्लिक करना है, देन यू पेस्ट इट अगेन इट इज इंडिकेटिंग कि भी कहाँ पर इसने पेस्ट किया है। तो आप एग्जैक्टली इसके फर्दर यहाँ सेलेक्ट करो और फिर पेस्ट करो। सिमिलरली यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट फॉर द नेक्स्ट रो। ठीक है, एंड for example for you I can paste it again here, Control V, and I do it again here, Control V, and similarly over here. Now you see we have white region जो है ना वो ज़्यादा elongated है हमारे पास। अगर आप गौर करें तो हमारे पास we have
इसकी जो हमारी जो फ्लोट बन रहा है दैट इज लॉन्गर, और एक्सक्यूज जो मी वार सर, का, यस सर ये अभी आपने एक सिर्फ वीव बनाई उसको बाद में रिपीट में चलाया, लेकिन हमसे ये रिपीट में नहीं चलती है। प्लीज ये बता दें किस तरह किया है। मेरे बच्चे देखो, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधी सी बात है। यू जस्ट कॉपी इट। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया है। फॉर एग्जाम्पल फॉर योर इलस्ट्रेशन मैं यहाँ से कीबोर्ड यूज नहीं करता हूँ, ठीक है बच्चे। मैंने कॉपी किया है यहाँ से, आई डिड कॉपी, ठीक है। देन आई पुट इट हेयर, मैंने यहाँ एरिया सेलेक्ट किया है। लेट मी रिमूव दिस फॉर यू एंड आई विल रिपीट, मैं इसको दोहराता हूँ। मैंने डिलीट दबाया और यहाँ से दबाया कि भी इसके सारे जो बॉर्डर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। नाउ इट इज़ रिमूव्ड। So I go on here before copying. I need to have a copy, so I just go and copy it. Then I select an area, paste it. You see I have pasted. Please सर मैंने कीबोर्ड के थ्रू किया था बट उस वक्त मेरा नहीं हुआ था। सर जब हम बेटा करें तो वो रिमूव हो जाता है। यस सर, try to, क्या होता है बेटा? रिमूव हो सर जाता है, वो वो पेस्ट नहीं होता। पेस्ट नहीं होता। यस सर। Okay, when you have the ये problem. आपके सर आपके ये बॉर्डर भी आता है ना, प्रॉपर डार्क बॉर्डर आता है कि कितना एरिया सिलेक्टेड एरिया में ना, हमारे वो भी नहीं आता, उसका भी बहुत प्रॉब्लम होता है। Okay, we can discuss this in the group. और अगर कोई मसला होगा तो I can guide you. If you have a problem, common problem जो ज़्यादा लोगों को आ रहा है, तो you can discuss in the group. जो हमारे पास WhatsApp का ग्रुप है या इवन Teams का ग्रुप है, वहाँ आप Teams में आप जनरल में डिस्कस कर सकते हो। तो अगर जब कोई प्रॉब्लम आए बेटा, प्लीज गिव मी द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, प्रिंट स्क्रीन फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड पेस्ट इट इन दी व्हाट्सएप के। अगर आप कंप्यूटर में आप चला रहे हैं उसको तो आप उस पर पेस्ट कर सकते हो, तो मुझे नजर आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। देन आई कैन क्विकली गाइड कि भी आपको कैसे रिजॉल्व करना है उसको। Sir, I have a question. लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट प्लीज। Sure. ठीक है, मुझे ये खत्म कर लेने दे, फिर मैं आप क्वेश्चन लेता हूँ आपका। तो ये देखिए मैंने इसको पेस्ट किया। अगेन जब तक सिलेक्शन ऑन है, जब तक ये डॉटेड आप देख रहे हो बॉर्डर आ रहा है, तो अभी तक ये मेमोरी में है, ये एक्सेल की मेमोरी में है कि हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको पेस्ट किया, दोबारा यहाँ सेलेक्ट किया, देन आई पुश द पेस्ट बटन फ्रॉम हियर लाइक दिस, देन अगेन लाइक दिस। सिमिलरली फिर मैंने इसी को यहाँ पर ऐसे पेस्ट करता गया, तो आई हैव दिस कि भाई मुझे ये कैसा नजर आएगा। नाउ अगर मैं यही काम यहाँ इसके लिए करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाता हूँ पेस्ट, और मैं भी थोड़ा यहाँ बनाता हूँ पेस्ट। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमने ये जो पोर्शन बनाया है, जो सेकंड वाला बनाया है, जब इसमें हमने साइड्स फिल किए हैं, तो साइड्स फिल करने से हमें लग रहा है जैसे यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोट है वार्प का और जो वेफ्ट का फ्लोट है वो बराबर है, ठीक है। असल में ये इसका फैब्रिक का रेयर साइड बन गया है, दिस इज द फैब्रिक्स रेयर साइड बन गया है। ये उसी फैब्रिक का फेस साइड बन गया है, ठीक है। दिस इज द फेस साइड, दिस इज द रेयर साइड। तो अब जो फेस साइड के ऊपर हमारे पास फ्लोट जो है, अगर सामने की तरफ से देखेंगे तो हमारा वार्प की जो लंबाई है और जो वेफ्ट की लंबाई है फ्लोट की, वो हमारे पास इक्वल है, ठीक है। बैक से देखने से लगता है कि इक्वल नहीं है, वो बैक से इक्वल इसलिए नहीं लगता कि हमारे पास ये जो वेफ्ट है, ये जो वार्प का जो फ्लोट है ना, वो 2 दफा यहाँ पर स्टिच नजर आता है, इस वजह से ये लग रहा है, बट एक्चुअली एट द फेस इट हैज अ इक्वल फ्लोट। तो बस ये फर्क, दोनों का फर्क ये बनेगा कि यहाँ आपने कपड़े की बैग बना दी है, when you will turn this fabric this will look like this, और इन वाइस वर्सा। जब आप इसको
टर्न करोगे फैब्रिक को तो दिस फैब्रिक विल लुक लाइक दिस। तो बेसिक फर्क कोई नहीं है, दोनों में से फिल करने से आप या फेस चेंज कर रहे हो कि फेस पे क्या बनेगा, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता अगर आप लोग इफ यू काउंट डाउन के भी ये जो वाइट पोर्शन बन रहा है वेफ्ट का या जो डार्क पोर्शन बन रहा है वर्टिकली जो जिसमें इक्वल होगा तो उसकी अपीयरेंस में आपको फ्लोट बराबर नजर आएगा। ठीक है, तो बेटर इज टू डू दिस वन। आप इस वाले को करो तो आई फिल इट ग्रीन मे बी शुड आई नो, तो ये दिस इज द राइट वन। तो इसको मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ ग्रीन कलर का, तो आई फिल इट ग्रीन। तो ये वाला हमारा जो है ये रिकमेंडेड है कि आप इसको फॉलो करो। ठीक है, तो आई हाईलाइटेड इट कि ग्रीन कर दिया कि इसको आपने फॉलो करना है। ट्राई नॉट टू डू दिस वन, इससे आप कंफ्यूज हो गए तो बेटर इज टू डू दिस वन। तो मैंने ट्रिक बताया उसको कि आप इसको काउंट कर सकते हो कि लॉन्गेस्ट फ्लोट जो वेफ्ट का बन रहा है और जो लॉन्गेस्ट फ्लोट वार्प का बन रहा है दैट शुड कम इक्वल, वो बराबर लेंथ के आने चाहिए। तो 3 कम होंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, तो 12 में से 3 कम करेंगे तो 9 का फ्लोट आएगा। 9 वेफ्ट लॉन्ग इज द वेफ्ट फ्लोट, 9 वार्प लॉन्ग इज द वेफ्ट फ्लोट एंड 9 वेफ्ट लॉन्ग इज द वार्प फ्लोट। तो 9 वार्प के तक जो है वेफ्ट फ्लोट करेगा और 9 वेफ्ट तक वार्प फ्लोट करेगा, तो ये 3 कम होता है टोटल साइज से। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो दिस वुड बी अ दिस इज द गुड वन। तो अब जो क्वेश्चन किसी का है प्लीज यू कैन आस्क, देन आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक। सर अगर आप क्वेश्चन देते हैं कि हम 12 बाई 12 ये फैंसी हनीकॉम्ब बनाएं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमने टॉप टू बॉटम फिल करना है या साइड बाय साइड फिल करना है? This is I my just told you that हम इन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं तो आंसर हमारा ठीक होगा। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, बट बेटर इज आई रिकमेंड कि आप ये वाला तरीका या यूज करो। तो व्हाट इज द तरीका क्या है इसमें कि आप व्हेन यू फिनिश दिस you would see that here the weft float is starting from here till here। ठीक है, तो ये सारे धागे वेफ्ट फ्लोट ले रहे हैं। आई विल जी सर वो चीज़ समझ में आ गई। हम जस्ट आस्किंग अगर हम दोनों में से कोई सा भी तरीका कर लेंगे तो दोनों ठीक है। नहीं प्लीज दोनों में से दोनों तरीका ना करो। आई रिकमेंड कि आप ये तरीका करें। सॉरी, मैंने आपसे ये कहा है कि आप ये वाला तरीका करें। ठीक है, प्लीज फॉलो दिस वन, ये तरीका ये फॉलो करें। इसमें फ्लोट इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये देखें इसमें जो फ्लोट आ रहा है दैट इज इक्वल दिस वन। ठीक है, लेकिन इसमें इक्वल, इसमें भी इक्वल ही आ रहा है आई थिंक सो। ओके, फेस के ऊपर मतलब ये कैन वी काउंट इट? नहीं, इसमें इक्वल नहीं आ रहा, फर्क आ रहा है। ये देखो अगर आप देखो तो इसमें देखो इसमें कितने शॉर्ट हुए हैं, तो दीज मैनीज आर शॉर्ट, ये तकरीबन 4 धागे कम हो गए इसमें से। इसमें आ रहा है 8 का फ्लोट आ रहा है वार्प का और वेफ्ट का फ्लोट ओनली 1 कम हो रहा है टोटल में से, तो ये 11 का फ्लोट आ रहा है। तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, आप प्लीज इसको फॉलो ना करो। तो आप इसको फॉलो करो। ठीक है, तो फॉलो द वन दैट प्रोड्यूस द इक्वल फ्लोट। ठीक है बेटा। तो मतलब हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फिल करना है। देखो यस, इन क्विकली तो हम लोग यही कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फिल करना है, लेकिन असल टिप जो है, जो रियल मेथड है दैट इज कि यू वुड एंड विद द लेंथ ऑफ फ्लोट इक्वल। यू मस्ट एंड विद द फ्लोट जो इक्वल लेंथ का हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखें आपके सामने किया है, तो दिस इज 9 फ्लोट, 9 लॉन्ग, 9 intersection long and this is also 9 intersection long। 9 intersection long जो वेफ्ट फ्लोट है, 9 intersection long जो है ना वो वार्प फ्लोट है। तो अंडरस्टूड? प्लीज लेट मी नो। सर ये वाला जो है कि इक्वल फ्लोट्स होने चाहिए, ये सिर्फ फैंसी हनीकॉम्ब के लिए यूज होता है ना? हाँ जी, हमने फैंसी हनीकॉम्ब इसलिए बनाई थी बेटा कि वी वांट टू कम आउट ऑफ दिस अनइक्वल फ्लोट लेंथ के मसले से बाहर आने के लिए हमने ये किया था। तो हम लोग यही कर रहे थे कि हम इक्वल डायमेंशन ले रहे थे, जितने वार्प लिए थे उतने वेफ्ट ले रहे थे, और हम लोगों ने इसकी टिप जो थोड़ी सी डिस्प्लेस कर दी थी। एक तो ये कि हमारा जो शेप है वो प्रॉपर स्क्वायर बनने की बजाय एक इलॉन्गेटेड रेक्टेंगल बन रहा है।
तो वो उसकी वजह से हमारा फ्लोट इक्वल आ रहा था। अगर आप ये वाला तरीका फिल करोगे तो दिस विल नॉट फॉलो, दिस विल, ये वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। दैट इज वाई दिस ग्रीन वन जो है ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने इसी को फॉलो करना है। अंडरस्टूड? ओके सर, ओके सर। सर सेकंड वाला फैंसी व्यू है, इसके अंदर ब्लू वाला वार्प और रेड वाला वेफ्ट होगा ना? नहीं, देखें ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें ये जो 1 नंबर वेफ्ट है, ब्लैक इज अप, यहाँ वार्प अप है, यहाँ भी वेफ्ट अप है, यहाँ भी वेफ्ट अप है। दिस इज ऑल 1 नंबर वेफ्ट इज ऑल अप ऑन दीज कंटिन्यूसली। वार्प नंबर 2 पे भी अप है वेफ्ट जो है, वार्प नंबर 3 पे भी वेफ्ट अप है, 4 पे भी, 5 पे, 6, 7, 8, 9, 10 तक तमाम ये एक ही वार्प तमाम ये 2 से लेके 10 तक तमाम वार्प के धागों पर ऊपर से गुजर रहा है, हमें सामने से नजर आता आएगा। अगर ये वेफ्ट ब्लू कलर का हो, अगर ये वेफ्ट ब्लू कलर का होता तो हमें ये ब्लू कलर यहाँ नजर आता। सिमिलरली ये रेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये हमारा वार्प जो रेड कलर का होता तो ये यहाँ पे भी रेड नजर आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली रेड नजर आता। तो ये कंटिन्यूस रेड जो नजर आ रहा है ये वार्प की वजह से है, इसको इसका फ्लोट बोलते हैं। तो ये जो फ्लोट है दिस इज काउंट टू बी, आप देखें ये काउंट करें तो ये 9 धागे बनेंगे, 1 2 3 9 धागे बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको काउंट करो तो कितने वेफ्ट कितने वार्प के ऊपर से गुजर रहा है, तो 1 2 3 4 9 बनेंगे, ठीक है। तो 9 का फ्लोट वार्प का बन रहा है, 9 का फ्लोट। प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर दें अगर नहीं की हुई तो। रिकॉर्डिंग बेटा मैंने ऑन कर दी थी आज, लेट मी कंफर्म कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। तो यस रिकॉर्डिंग इज ऑन, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। तो लेट्स कम बैक टुवर्ड्स। तो अब देखें, तो ये मेरा ख्याल बेटा आपको फ्लोट की समझ आ गई, जिसने मुझे अभी फ्लोट का क्वेश्चन किया है, कैन यू इट बी क्लियर टू यू और नॉट? जिस बच्चे ने सवाल किया है फ्लोट का, आपको ये बात मेरी समझ आ गई बच्चे कि नहीं? यस सर। ठीक है, आई रिपीट इट, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, दिस इज बहुत क्रिटिकल बात है जो आपने पूछी है, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। फ्लोट का मतलब है कि कोई जिसके फ्लोट की बात कर रहे हैं वो वाला धागा हमारे कपड़े में हमें ऊपर से गुजरता हुआ नजर आएगा, कितने के ऊपर से नजर आएगा, ठीक है। वेफ्ट की बात करें तो कितने वार्प के ऊपर से गुजर रहा है, और अगर वार्प की बात करें तो वो कितने वेफ्ट के ऊपर से गुजर रहा है। तो हमारा अगर ये ब्लू वेफ्ट होता, वेफ्ट ब्लू कलर का होता, तो हम देखते हैं कि ये हमारे 9 वार्प के धागों के ऊपर से गुजरता हुआ नजर आता हमें, ठीक है। तो अगर ये हम लोग अगर हम लोग वार्प की बात कर रहे हैं तो ये वार्प अगर हमारा रेड होता तो ये इतने मुसलसल 9 मुसलसल वेफ्ट के ऊपर से गुजरता हुआ नजर आता हमें, ये रेड कलर का इसका फ्लोट नजर आता। तो फ्लोट मीन के कितनों के ऊपर से कोई धागा गुजर रहा है। वार्प का फ्लोट है तो वेफ्ट के ऊपर से गुजरेगा, अगर वेफ्ट का फ्लोट है तो वार्प के ऊपर से गुजरेगा। फ्लोट किसी एक डायरेक्शन में होता है, या कपड़े के सामने फेस पे होता है फ्लोट, या कपड़े के रेयर पे, कपड़े की बैक पे फ्लोट होता है। तो फ्लोट जब बताते हैं तो हम लोग फ्लोट डेफिनेटली टेल्स यू कि भी हम लोग फ्लोट फेस पे देख रहे हैं कपड़े के या बैक पे देख रहे हैं। आई हैव टू फिनिश माई लेक्चर विद इन द टाइम, सो वन मोर लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आज हम लोग अपनी इसका मैंने ज़्यादा टाइम दूसरी जगह पर खर्च कर दिया, एक्चुअली यू वांट टू फिनिश दिस द नेक्स्ट टॉपिक। फैंसी हनीकॉम्ब हमने कवर कर लिया है, अब इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यू कैन आल्सो मेक द डबल रिजेस भी इसमें बना सकते हो। सिमिलरली कि हम लोगों ने टिप वही होगी हमारी कि हम लोगों ने जब हमारा एंड पे जो रिज बनेगा, ये देखें ये एंड पे जो रिज बन रहा है ये वाला, और एंड पे जो ये वाला रिज बन रहा है, दे आर डिस्प्ले, इसकी जो टिप है वो डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस वन। अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो आई विल शो यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं आपको बता दूंगा इसको। तो वैसे ये नोट्स के अंदर शामिल है, यू कैन फॉलो दी स्टेप कि भी पहले 2 रिजेस बनाए हैं, देन हम लोगों ने ये वाला हमने वी डू नॉट नीड टू फॉलो दिस वन, ठीक है, हम लोगों ने इसको फॉलो किया है और देन फिर हम लोगों ने इसको आगे लेके गए। तो लेट मी ये आप कोशिश करें डबल रिज बनाने का, आई थिंक जो जितनी प्रैक्टिस हमने की है यू विल मेक इट, अदरवाइज आई विल टेल यू, ठीक है। तो नाउ वी कम टू आवर जो हमारा आज का टॉपिक था, दैट वाज ब्राइटन हनीकॉम्ब। ब्राइटन हनीकॉम्ब इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ हनीकॉम्ब। इस हनीकॉम्ब में क्या होता है कि हम लोग तमाम जो हमारा एंड पे बॉक्स बनता है, ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल को कंप्लीटली फिल करने की बजाय हम लोग उसकी डिविजन्स कर देते हैं। आई रिपीट कि हम लोग
एंड पे जो हमारा डायगोनल्स बनाने के बाद जो हमारा रीजन बनेगा, हम लोग उसको कंप्लीटली फिल करने की बजाय वी डिवाइड दैट पोर्शन और हम लोग उसके बॉक्सेस सब बॉक्सेस बना देते हैं। उस ट्राइंगल को हम लोग स्क्वायर बॉक्सेस की फॉर्म में फिल करते हैं। तो इस स्क्वायर की जो वैल्यू है हम लोग 4 रखते हैं, हम लोग 4x4 के जो बॉक्सेस हैं वो फिल करते हैं। तो जो हमारी अल्टीमेटली हमारी वीव होगी वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो एटलीस्ट हम लोग जो है ना इसको 16 पे बनाएंगे। 4 हमने एक साइड पे हमने छोड़ने हैं, 4 एक साइड पे छोड़ने हैं, तो 4 4 16, तो एटलीस्ट 16 एंड्स के ऊपर हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर जी बेटा, जी जी सर एक बात पहले वो रिपीट कर दें, ब्राइटन हनीकॉम्ब, और थोड़ा सा सर स्पीड अपनी स्लो रखिए और बहुत तेज तेज पढ़ाना। बेटा मैं क्या करूँ, मेरे पास 40 मिनट होते हैं और 40 मिनट के मेरे पास थोड़े से लेक्चर हैं, 16 लेक्चर में मुझे इतना कुछ सिखाना है आपको। बट दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग। तो जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो यू कैन रिपीट दैट फॉर यू। स्टिल इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, इवन आपको मैं उसकी शीट बना के दे दूंगा या उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, या वी कैन डिस्कस दैट। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइम है ना, ये 40 मिनट, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर कोई एक बंदा स्पेशल है जिसको क्लियर नहीं हो रहा तो ही कैन और शी कैन टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो मैंने ये बताया अभी, आई विल रिपीट कि ब्राइटन हनीकॉम्ब में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो एंड के ऊपर हमारा रीजन बच जाता है, हम लोगों ने तमाम अप फिल करने होते हैं, वो तमाम के तमाम अप फिल करने की बजाय हम लोग उसकी 4x4 स्क्वायर डायमंड्स की हम लोग फिलिंग करते हैं। दैट इज वाई हम लोग इसकी रिपीट साइज छोटा नहीं लेते बल्कि बड़ा लेते हैं। ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया आपको। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारा 16x16 का एरिया है। हम लोगों ने इसके अंदर पहले एक डायगोनल बनाया है लेफ्ट साइड से और 2 डायगोनल बनाए राइट साइड से, लीविंग दी टॉप राइट बॉटम राइट कॉर्नर। बॉटम राइट कॉर्नर पे हमने फिल नहीं किया और हम 2 रिजेस बनाए हैं ऑपोजिट साइड से। फिर हम लोगों ने देखें, फर्स्ट स्टेप इज कि हमने डायगोनल्स बनाए। डायगोनल्स बनाने का तरीकाकार क्या था, वी मेक अ डायगोनल, वन डायगोनल दैट इज गोज फ्रॉम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर में बिल्कुल सीधा सीधा डायगोनल जाता है। ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया, 2 डायगोनल्स बनाए ऑपोजिट साइड से, हमने मुखालिफ समझ से 2 डायगोनल्स बनाए हैं। इन 2 डायगोनल्स में हमने टिप ये है कि हम लोगों ने कॉर्नर्स के बिल्कुल जो कॉर्नर वाला बॉक्स है दोनों ऑपोजिट साइड्स पर हमने उसको टच नहीं करना है। 2 डायगोनल्स बनाए हैं। ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल नाउ मार्क आवर एवरी फोर्थ। हमने पूरा जो साइज है ना हमारा 16 है ना, 16 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे। तो 4 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा 16 को? Tell me. 4 16 तो हमारे पास 4 आएगा। तो हम लोगों ने ऑपोजिट कॉर्नर से 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। 4 से हम लोग एग्जैक्टली हमने टचिंग हम लोगों ने एक ट्राइंगल फिल कर दी। ठीक है, लाइक जैसे हम पहले करते रहे। इसी तरह से हम लोगों ने अपने राइट जो बड़ा वाला एज है उससे भी हम लोगों ने 1 2 3 4 किया, तो हमने टच कर वहां से भी डायगोनल बना। दोनों के फिल करने में ये है कि जो डबल रिज होगा, डबल रिज का जो पोर्शन है दैट विल एक्चुअली द पोर्शन ऑफ आवर उस जो ट्राइंगल का हिस्सा होगा। यहाँ देख रहे हैं आप, हम लोगों ने ये 3 बॉक्सेस छोड़े हैं यहाँ पर, कैन यू सी दैट? ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको ना इसको यहाँ से दिखाने की बजाय जहां मैंने इसको बना के दिखाया हुआ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर ज़्यादा वाजे हो जाएगा आपको। तो ये 16x16 का एरिया लिया हम लोगों ने। वी टेक अ डायगोनल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फर्स्ट स्टेप, और डायगोनल्स हमने ऑपोजिट साइड से भी लिए, लेकिन दिस टाइम वी डू नॉट टच द कॉर्नर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया डायगोनल लेने का। सेकंड स्टेप है आपका सिलेक्शन, हमने कहाँ फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने का रूल ये है कि जितना आपका साइज है, आपकी रिपीट साइज है, उसको आप 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 16। तो अब हमने 4 का जो है ना ऑप्शन हर जगह 4 से फिल करना है। फॉर एग्जांपल देखें, हम लोगों ने डबल रिजेस के ऊपर हम लोगों ने 4 काउंट किया, तो ये 1 2 3 4 यहाँ से बना।
बट ये डबल डिजिट के साथ फिलिंग का ये है कि जब फिल करेंगे तो दिस विल हमारा जो ये जो ट्राइंगल है दैट विल टच दी, ये इसमें कोई गैप नहीं आएगा, एक्चुअली द डबल रिज जो है ना हमारे इस फिल का पार्ट बन जाएगा यहाँ पर भी, और सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सिंगल रिज को फिल करेंगे तो वी विल, हमने 4 तो काउंट करेंगे, वी विल काउंट दी 4 1 2 3 4, बट वी विल नॉट, जैसे हम लोग प्रीवियसली एक वो गैप छोड़ते हैं साथ, वो हम छोड़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, इस जगह छोड़ा हुआ है, ये देखें 1 2 3 4, तो 4 के बाद हम लोगों ने यहाँ से फिल स्टार्ट किया, लेकिन वी लेफ्ट दीज 3 डॉट्स हमने छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से यू वुड सी के भी एक जो हमारे पास ट्राइंगल है वो बड़ा बनेगा और एक ट्राइंगल छोटा बनेगा। एंड द टिप इज कि ये हमेशा हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे विद दिस डॉट इनसाइड, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दे विल टच ईच अदर विद दिस डॉट, एक डॉट के साथ दूसरे को टच करेंगे। सिमिलरली ये देखें हमने ऊपर भी ये फिल कर दिया और नीचे भी ऐसे फिल किया है कि 1 2 3 4 काउंट किया हम लोगों ने, वी फिल डाउनवर्ड्स, हमने डाउनवर्ड अप टर्न किया है, बट वी लीव दिस हमने इसको हमने छोटा, इसको हमने छोड़ दिया, तो वी हैव अ स्मॉलर ट्राइंगल ओवर हियर। तो ये 4 ट्राइंगल हमारे पास बन गए। नाउ दिस बिगर वन, जो बड़ा रीजन है, इसमें भी हम लोगों ने अगेन ये जो डबल रिज यहाँ से आ रहा था, इसको फिर हम लोगों ने 4 काउंट किया, ये रेड बॉक्स तक पहुंचे, चूंकि ये डबल हमारे पास डायगोनल है तो हम लोग इस तरह से फिल करेंगे इट विल टच इट, तो एक साइड पर ये डायगोनल को टच नहीं कर रहा, लेकिन डबल डायगोनल को ये टच कर रहा है, तो वी विल एंड विद दिस वन। लेट मी डू दिस फॉर यू, मैं ज़्यादा कंफ्यूज करने की बजाय मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि वी विल मेक अ 16 by 16, लेट्स सपोज दिस इज 16 by 16, इसको हमने फिल कर दिया, देन वी विल टेक अ डायगोनल लाइक दिस, and then we will take diagonal from here, ठीक है, जरा आगे चला गया, ठीक है, फिर we start from here again and we start filling second diagonal, ठीक है, then we will count the 4 1 2 3 4, यहाँ से काउंट किया हमने, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, then we will count from here 1 2 3 4 here, ठीक है, 4 is here, sorry हमने यहाँ से 4 ही लगाना, ठीक है, तो हम we count 4 from here 1 2 3 and 4 here, similarly we count this direction 4 here, ठीक है, ओके। अब फॉर द टाइम बिंग हमने 4 रेड बॉक्सेस लगाए हैं, दीज 4 रेड बॉक्सेस आर एक्चुअली डायगोनल साइड से, जहाँ से डायगोनल स्टार्ट होता है उस तरह से हमने हाफ, यानी कि 4th पोर्शन जो है हमारी रिपीट का 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 से हमने काउंट कर लिया है। टिप ये है कि जब वी विल फिल, जब हम लोग सिंगल डायगोनल के साथ फिल करेंगे तो हम लोग इसको फिल करते हुए वी विल नॉट टच द डायगोनल इटसेल्फ, ठीक है, हम लोग डायगोनल को टच नहीं करेंगे, ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वी विल फिल सिंगल डायगोनल को यहाँ फिल करेंगे, यहाँ से हम लोग डायगोनल ऐसे ले रहे हैं एंड वी फिल लाइक दिस, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे फिल करते हैं, वी डू नॉट टच दी, हम लोग ये जो डायगोनल का सिंगल डायगोनल को टच नहीं करते। बट वंस व्हाट विल डू, जब हम लोग ये डबल डायगोनल को फिल करेंगे, इसके साथ फिल करेंगे, तो यू वुड सी कि जब ये इट विल एक्चुअली टच द डायगोनल, हम लोग इसके दरमियान में गैप नहीं छोड़ेंगे, तो यू वुड सी कि यहाँ हमारे पास एक सिंगल डॉट बच गया, दिस इज द इंडिकेशन कि हमने बिल्कुल ठीक ठीक फिल किया है, ठीक है। सिमिलरली फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग डायगोनल फिल करेंगे, लाइक फ्रॉम हेयर एक डायगोनल में फिल करेंगे, और जब हम लोग इस पूरे ट्राइंगल को फिल कर देंगे तो वी वुड हैव दिस नाउ। तो इसकी निशानी के लिए हमने गुड फिल किया है, वी विल हैव अ बॉक्स बिटवीन दिस, दो ट्राइंगल के दरमियान में ये बॉक्स होगा एवरी टाइम, एंड ओवर हेयर आल्सो। नाउ अब हमारे पास ये हमने हाफ फिल कर लिया है। नाउ ये जो बड़े वाले जो वाइट पोर्शन है इनमें भी हमने फिल करना है। टू फिल दैट अगेन हम लोग जो है ना यहाँ से डबल डायगोनल से हम लोग काउंट करते हैं 4, तो वी विल हैव 4 ओवर हेयर, ठीक है, एंड दिस टाइम
बट हम लोग बजाय इसके कि हम लोगों ने जब डायगोनल बनाना है तो वी विल गो डाउन साइड लाइक दिस, ठीक है। वंस वी फिनिश द राइट मोस्ट एज वी विल टर्न द डायरेक्शन, ठीक है, एंड अगेन लाइक दिस। तो हम टिप ये है कि अगेन हम लोगों ने जो हमारा डबल डायगोनल है उसको हमने टच किया है, लेकिन जो सिंगल डायगोनल है उसके दरमियान में ये हमने वाइट बॉक्स छोड़ दिए हैं। तो आई विल कीप ऑन फिलिंग हमारा जो इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिलिंग इसकी। लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह से हम लोग वी विल काउंट फ्रॉम हियर 4 यहां तक आएंगे। तो इस दफा हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं इन दिस डायरेक्शन। जब हम लोग एंड पे पहुंच जाएंगे वी विल टर्न द डायरेक्शन ऑफ फिलिंग, और इसी तरह से वी विल गो ऑन। अब हम लोग इसको सारे को फिल कर देते हैं। तो लाइक इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब देखें वी हैव दिस, हमारे पास ये बन गया है। तो इसमें टिप इज अगेन वी डू नॉट टच द सिंगल रिज को, हम लोगों ने सिंगल जो हमारे पास डायगोनल था उसको टच नहीं किया, जबकि डबल डायगोनल था वो हमारे जिस भी फिलिंग में हमने की है उसका हिस्सा बन गया। वी डू नॉट लेफ्ट द ब्लैंक विद दैट डायगोनल। अब अगर हम लोग इसको इफ वी मेक अ रिपीट ऑफ दिस, मल्टीप्लाई इसको करें हम लोग अगर बार बार, तो वी विल सी दैट कि हमारे पास एक ज़्यादा अच्छा ग्रुप आ गया है। और इसकी जो खूबसूरत बात है, द ब्यूटी इन दिस इज वी हैव ऑल द स्क्वायर बॉक्सेस, और हमारे पास ये ज़्यादा एक खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है जो भी हम हनी कॉम बनाते हैं उसके लिए। तो ये था जनाब बैटन हनी कॉम। यू कैन ट्राई इट विद दी फॉर एग्जाम्पल 20x20, 24x24, और मे बी सर आप मल्टीपल इसको बना सकते हैं 28x28। हाँ जी बेटा। सर इसमें ऑड नंबर्स यूज नहीं होंगे, जिस तरह 21x21, 23x23? एवरी रिपीट साइज विल बी मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हम लोग इसको 16 में 16 पे ट्राई करेंगे, उसके बाद 20x20 पे ट्राई कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको 24x24 पे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसका फ्लोट लेंथ कितनी बनेगी। तो वेफ्ट की फ्लोट जो मैक्सिमम बन रहा है हमारे पास वो ये बन रहा है, ठीक है। और वाप का जो मैक्सिमम फ्लोट बन रहा है दैट इज दिस वन। तो आप देखेंगे दोनों का फ्लोट बराबर बनता है। तो ब्यूटी एक और खूबसूरत बात यह है कि हमारे पास दोनों का जो फ्लोट लेंथ है वो इक्वल बनती है। तो फ्लोट लेंथ कैसे निकालते हैं आप, कि आप पूरे साइज को रिपीट साइज को डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है, और उसमें से एक कम कर देते हो, ठीक है। रिपीट साइज को आपने 2 पे डिवाइड किया। रिपीट साइज क्या है हमारे पास यहां पर बेटा, रिपीट साइज क्या है हमारे पास यहाँ पे 16x16, ठीक है। 16x16 को हाफ किया तो हमारे पास रह गया 8 में से 1 माइनस किया तो 7। तो ये फ्लोट जो लेंथ है ये 7 का होगा। तो हम लोग काउंट करें, दिस इज 7 और दिस इज आल्सो 7, ठीक है, दोनों 7/7 है। अगर हम लोग 20x20 का बनाएंगे तो 20 का हाफ होगा 10, तो 10 में से एक कम करेंगे तो जो फ्लोट साइज बनेगा वो 9 होगा। इसी तरह से अगर 24 करते हैं, 24/24 करते हैं, 24 का हाफ होगा 12 में से एक माइनस करेंगे तो 11/11 का हमारा फ्लोट साइज बनेगा वार्प एंड वेफ्ट का, जब हम 24x24 का ब्राइटन हनीकॉम्ब बनाएंगे। तो बच्चे ये थी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देना चाह रहा था। आज हम लोग जो आपसे मैं लेक्चर शेयर करना चाह रहा था, दिस वाज द लेक्चर। इसके बाद हम लोगों ने वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो हमने पूरे कर लिए हैं। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक नई चीज बतानी है। वेरी गुड थिंग, वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप ऐसा कीजिए कि आई एम नॉट गिविंग यू द असाइनमेंट, बट आप ऐसा कीजिए कि यू ट्राई एंड प्रैक्टिस ऑल दीज honeycombs, right, starting from the single ridge, equal floats, unequal float, then fancy honeycomb, देन आपके पास
ब्राइटन हनीकॉम्ब, आप सारे ये हनीकॉम्ब्स जो हैं ये ट्राई करें, इसकी एक शीट बनाएं, एंड यू अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो इसको अगर आप मैं आपको एक आपके इंटरेस्ट के लिए बताता हूं कि अगर आप इस पर कलर्स का इफेक्ट अप्लाई करें, अगर आप वार्प एंड वेफ्ट कलर लें और वार्प और वेफ्ट इस तरह के हों कि आपके जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जितना फ्लोट साइज है, यहाँ तो अनइवन बन रहा है, या जितना आप समझ लें कि आपका फॉर एग्जांपल जितना रिपीट साइज है उसका हाफ लें। 8x8 की अगर आपकी हनीकॉम्ब है रेगुलर इक्वल फ्लोट वाली, अनइक्वल फ्लोट वाली 8x8 की अगर आपकी हनीकॉम्ब है, तो आप 4x4 का कलर कॉम्बिनेशन लें तो यू वुड एंड अप के आपके पास स्क्वायर बॉक्सेस बनेंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसको बना के देखें और इसी फिनोमेना को आप दूसरों पर भी अप्लाई करके देखें तो आप देखेंगे कि दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल चीज बनती है जो। तो विद दिस आज मेरा ख्याल है कि हमारा आज का लेक्चर पूरा हो गया। अगर क्या कहा आपने? मैंने आपसे कहा कि आप रेगुलर हनीकॉम्ब लें और जो उसका रिपीट साइज होगा ना, आपने जो कलर लेने हैं कलर कॉम्बिनेशन उसके हाफ लेने हैं। अगर आपका 16 पे रिपीट है तो आप 8 रेड और 8 ब्लू ले लो, और अगर आपके पास वेफ्ट में 10 वेफ्ट में 8 आपके पास हैं 8 वेफ्ट की रिपीट है तो आप 4 रेड ले लो और 4 ब्लू ले लो। तो जब ये आप इवन यू विल मेक इट तो एक इसका बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसी तरह से आप और कॉम्बिनेशन बना के भी चेक कर सकते हो। तो मैं आप इसको ट्राई करें। मैं अगर आप ये भूल जाते तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग अगेन। तो किसी बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है, कोई सवाल है बेटा? सर मैंने पूछना था कि आपने जी बेटा। सर अगर हम यहाँ पे तो हमने बनाया था 16 का और आपने कहा था कि 4 पे हम उसे मार्क करेंगे, तो अगर हम 20 का बनाएंगे तो क्या उस पे भी हम 4 पे ही मार्क करेंगे या उसके हाफ में मार्क करेंगे? उसके हम लोगों ने ना हमने फोर्थ पोर्शन पे मार्क करना होता है। 20 होगा ना, तो 20 को अगर 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो 5 आएगा। 5 4 are 20, ठीक है। तो फिर हम 5 पे मार्क करेंगे। अगर 24 पे बनाएंगे तो 24 का फोर्थ पोर्शन होता है वो 6 होता है, तो फिर हम लोग 6 पे मार्क करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन किया आपने, थैंक यू वेरी मच। तो हर दफा हम लोग जो है ना वो फोर्थ पोर्शन पे मार्क करेंगे, ना कि 4 पे मार्क करेंगे। जी एक और किसी बच्चे का क्वेश्चन है? सर जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं वो हम लोग चलते ही नहीं है, स्टार्ट नहीं होते इनसे, कोई मसला आता है। मैंने वैसे जो इसका प्रॉपर तरीका है बेटा वो तो वो स्ट्रीम्स ही है। ये टीम से आपका जो लेक्चर है वो स्ट्रीम्स में चला जाता है और वहां से आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोगों को ये मसला नहीं है। जिस किसी एक बच्चे को मसला है वो काइंडली मुझे मैसेज करें, जब तक उसका मसला हल नहीं होता मैं मसला हल करूंगा उनका इंशाल्लाह। ओके सर, सिर्फ एक को नहीं है, बहुत से बच्चों को ये इशू है, उनका चलता ही नहीं है। ओके अगर ये प्रॉब्लम कितने लोगों को आ रहा है? कैन यू रेज योर हैंड प्लीज, कितने लोगों को आ रहा है? लैपटॉप पे ट्राई करें, लैपटॉप पे चल जाता, मोबाइल पे नहीं चलता सही से। सर लैपटॉप पे डाउनलोड पे भी करके नहीं चलता चलता। था। ओके देयर आर मेनी पीपल। ओके सो स्टॉप रेजिंग योर हैंड। ठीक है, मैं इसको जो है ना आई विल रिजॉल्व दिस। मैं पिछले वाले लेक्चर भी और आज का लेक्चर इंक्लूडिंग आज का लेक्चर आई विल रिजॉल्व दिस। तो प्लीज बेयर विथ मी। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। आपको ये जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, प्लीज डू इट फॉर योरसेल्फ। इसको प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी मास्टर ऑफ वीविंग, और फिर आप इसको अपने इस्तेमाल कर सकते हो फायदे के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग टू मी। बी हैप्पी, सेफ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।